लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है और इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली में कितना वॉल्यूम ऑफ आयतन हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लंग्स का डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, इनकी मदद से कोशिश करते हैं इन चीज़ों की समझने की। ठीक है, तो नॉर्मली में हमको ये टर्म आना चाहिए, इनके मदद से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसा कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक कुछ कैपेसिटीज होती है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, जैसा कि लंग्स है, तो नॉर्मली में जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो एयर का वो वॉल्यूम क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाते हैं। जैसे कि रिलैक्स कंडीशन में भी यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भी रिलैक्स कंडीशन में हूँ, तो जितना मैं वायु का आयतन अभी इनहेल कर पा रहा हूँ या एक्सहेल कर पा रहा हूँ, ये क्या होगा, ये टाइडल वॉल्यूम होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये टाइडल वॉल्यूम है, मैंने लिया, ये छोड़ रहा हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, ये क्या होगा, ये टाइडल वॉल्यूम है, जिसको टी.वी. से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इनका वॉल्यूम कितना होगा, इनका वॉल्यूम होता है 500 ml के अप्रॉक्स में होता है। तो ठीक है, क्लियर हो रहा है ये वाला टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो हम इनहेल कर पा रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उतना जो एयर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। उनका आयतन को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लाइक ये एक प्रकार का योगा है, जो कि हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में ले सकते हैं। ठीक है, जो एडिशनल एयर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से जो एडिशनल एयर है उसको बोल रहे हैं। जैसे कि ये टाइडल वॉल्यूम हुआ, उसके बाद में भी आप और एयर ले रहे हो, ये वाला एयर, ये लंग्स है, उनका साइज फिर से बढ़ गया। ठीक है, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली। अगर बलपूर्वक हम लोग और इंस्पायर करके और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अगर लेना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर हम फोर्सफुली ठीक है अपने लंग्स को और खाली करने की कोशिश करते हैं तो वो कौन सा वॉल्यूम होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि रिजर्व होता है लेकिन हम उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन आप चाहे हो तो उसको छोड़कर देख सकते हो। ठीक है, अगर ये वाला खाली हो गया, ये वाला खाली हो गया, उसके बाद में भी अगर आप खाली करना चाहो तो जो लंग्स का ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते, रंग से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल में हम ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद मैं अब ज़बरदस्ती छोड़ना चाहूँ और मैं एयर का वॉल्यूम अगर छोड़ना चाहूँ तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर वो चीज़ हम फोर्सफुली करते हैं तब। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली। इनका वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से, ठीक है, 1100 ml के अप्रॉक्स होता है। और जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये कितना होता है, 2500 ml से 3000 ml के अप्रॉक्स होता है। तो अब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इनहेल इट। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो रेसिड्यू जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रेसिड्यू मतलब कि बचा हुआ कुछ चीज़ रिमेनेंट है। क्या रिमेनेंट है, एयर रिमेनेंट है। किस में रिमेनेंट है, लंग्स के अंदर में। ठीक है, तो लंग्स के अंदर में एयर तो प्रेजेंट रहेगा ही, तो कुछ एयर मतलब कि कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी फोर्स लगाओ, बलपूर्वक लगाओ, आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सा वॉल्यूम होता है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कभी भी लंग्स से खाली नहीं होते। कब ये खाली होगा, जब इसके ऊपर से या ट्रैक्टर गुजर जाएगा या ट्रक गुजर जाएगा तब ये खाली होगा, ऐसे ये खाली नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो कौन सा वॉल्यूम होगा, वो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स। कितना होता है ये, 1100 से 1200 ml के अप्रॉक्स होता है। तो ये 4 वॉल्यूम आपको समझ में आ रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली। ये वाला टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन में वी कैन इंस्पायर, ठीक है, एंड एक्सपायर। टाइडल वॉल्यूम है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली हम लोग अगर एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और श्वसन को छोड़ना चाहते हैं
तब के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो कि हमेशा लंग्स में रेजिड्यू रहता है। तो क्लियर हो रहा है, ये चारों टर्म में क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दो या दो से जब वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। जैसा कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐड कर देते हैं टाइडल वॉल्यूम के साथ में तो किसी दूसरे प्रकार का कैपेसिटी बन जाता है, या टाइडल वॉल्यूम को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ में जब जोड़ देते हैं तो किसी दूसरे प्रकार का कैपेसिटी बन जाता है। तो देख लेते हैं और साथ साथ में करते भी जाना। ठीक है, साथ साथ में योगा भी हो जाएगा आपका इन सारे चीज़ों को कर कर, डोंट वरी। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। ठीक है, पहला देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बाद में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद में, ठीक है अभी करो तो नॉर्मल एक्सपिरेशन करो, इसके बाद में आप जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो, ठीक है करके देख लेना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं साथ में। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, अभी टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि रिजर्व है, नाम से पता चल रहा है इसको। तो जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने अभी इनहेल किया ना, उनको कलेक्टिवली क्या बोलूँगा मैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इनहेल, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में, उस टाइम नॉर्मल एक्सपायरेशन था, इस बार नॉर्मल इंस्पायरेशन है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में मैं जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल कर पाऊंगा, ठीक है, उनको क्या बोलूँगा मैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलूँगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लेता हूँ, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ तो टाइडल वॉल्यूम को छोड़ा जाएगा पहला। ठीक है, फिर क्या छोड़ूंगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को आप जब बाहर छोड़ते हो ना तो कलेक्टिवली उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कुछ नहीं यार, वॉल्यूम ऑफ एयर है, एयर के आयतन को बस नाप रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद में देख लेते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितना लंग्स के अंदर में एयर मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को, है ना। ठीक है, ये क्या होगा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मतलब इनके अनुसार से क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है। अब इसके बाद लंग्स में जितना एयर बच गया उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि फंक्शनली है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम आपने बाहर रिमूव कर दिया, अब क्या क्या बचा देख सकते हैं आप। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में देख लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं, जितना फोर्सफुली बलपूर्वक लगा के देख सकते हैं। ठीक है, या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं और अंदर से बाहर छोड़ सकते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, उसको क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में आपको बस रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ देना है, क्योंकि ये तो रेजिड्यू रहता है, ये लंग्स से कभी भी रिमूव नहीं होगा जब तक इसके ऊपर से एक ट्रैक्टर न गुजार दिया जाए। समझ में आ रहा है। तो कौन कौन सा ये वॉल्यूम बचा, ERV, TV और IRV। इसको लिख लेता हूँ यहाँ बस। ठीक है, VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERV, TV और IRV। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अभी देख के आए थे। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV, या इन दोनों को क्या बोलते हैं, IC। वहाँ पर लिख के देखा है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ERV प्लस IC करके लिख सकते हैं, इन दोनों को करके, तो ऐसे इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक दूसरे प्रकार की कैपेसिटी के बारे में, जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लंग्स के अंदर में जितना भी एयर एग्जिस्ट कर सकता है उसको क्या हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे,
टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एग्जिस्ट इन लंग्स इज रिफर्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहला तो रेजिडुअल वॉल्यूम खुद से, दूसरा ERV, ठीक है, तीसरा TV प्लस IRV, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको है ना राइट कर सकते हैं हम लोग। प्लस हम लोग RV प्लस ERV, इनको क्या बोलते हैं साथ में, EC करके बोला जाता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या इसको फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम करके बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम अभी पिछले में देखे थे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो 1 मिनट में, ठीक है, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं।